प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा आदिवासी कार्ड खेल लिया है। आदिवासियों के लिए विकास को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने बुधवार को झारखंड में पीएम जनमन अभियान का ऐलान किया। जनजाति गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा को उनके जन्म स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने नई योजना की घोषणा की और उसके फायदे भी बताए। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सबसे पिछड़े आदिवासियों तक सरकार पहुंचने वाली है। मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सबसे पिछड़े आदिवासियों तक सरकार पहुंचने वाली है, जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया। पीएम ने आगे कहा, विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई। मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान लेकर। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अटल जी की सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया और बजट दिया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुताबिक 6 गुना बढ़ चुका है। मोदी ने कहा कि पीएम जनमन के तहत सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। ये वो जनजाति समूह हैं जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने रेल को देखने की बात छोड़ो, आवाज भी नहीं सुनी। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातीय समुदाय की पहचान सरकार ने की है। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही आदिवासियों में सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को आजादी के 75 साल बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। कभी पक्का मकान नहीं मिल पाया, कई पीढ़ियों बच्चे ने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। पीएम मोदी ने कहा कि महाअभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का ऐलान ऐसे समय पर किया जा रहा है जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोटर्स काफी हद तक यह तय कर देते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 और छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं। भाजपा को उम्मीद है कि पीएम मोदी की ओर से किए गए नए ऐलान से न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी काफी फर्क पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।